हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग बहुपद का भाग तो सीख लिए हैं। अब प्रश्न संख्या 3 से 3 और 4 और कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आज बहुपद का सबसे अंतिम चैप्टर है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि जो भी शुरू से देखते आए हैं वो पूरा वीडियो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, x³ 3x⁴ प्लस 6x³ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5 के क्या करना है? सभी शून्यक ज्ञात करना है। सभी शून्यक ज्ञात करना है जी, जबकि इसका दो शून्यक दिया हुआ है। दो शून्यक है, एक शून्यक है आपका √5/√3 और एक और शून्यक है माइनस 5/√3, ठीक है ना। तो इसी तरह से बनाना है। माना यहाँ पर लिखेंगे, माना बहुपद px बराबर कितना दिया है? तो px बराबर दिया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² प्लस माइनस 10x माइनस 5, ठीक है ना। 10x माइनस 5। अगर qx के देखा जाए जो शून्य दिया है, qx बराबर कितना दिया है? gx बराबर देखा जाए, gx बराबर कितना दिया है? gx बराबर √5 यहाँ पर, तथा यहाँ पर दिया है √-5/3, ठीक है ना। ये शून्यक हमारा दिया है, जेक्स का वैल्यू दिया हुआ है। जेक्स का वैल्यू निकालेंगे तो px से भाग दे देंगे, ठीक है ना। जेक्स बराबर अगर मान है तो √5/√3 तथा माइनस √5/3, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, x माइनस, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस है तो लिख सकते हैं x माइनस केस1 के अनुसार केस1, ठीक है ना। यहाँ पर केस1 मानेंगे, केस1 यहाँ पर केस2, ठीक है ना। केस1 और केस2 के अनुसार देखें तो इसको लिख सकते हैं x माइनस यहाँ पर 5/3, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं x प्लस √5/3। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर क्या जाता है 5। इसी हिसाब से देखें तो x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर क्या होता है -5। जब -5 है, -5 को हम इस हिसाब से लिखते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ पर x प्लस 5 बराबर -5 हो सकता है, तो इसलिए -5 को x प्लस 5 लिखे हैं, बराबर 0 किए हैं, ठीक है ना। उसी हिसाब से ये हो जाएगा कि x माइनस 5 यानी प्लस 5 है तो यहाँ पर x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला a माइनस b, यहाँ पर a प्लस b बराबर क्या होता है? बराबर होता है a² माइनस b²। ठीक उसी हिसाब से हो जाएगा। x में यहाँ पर x से गुना करेंगे, ठीक है ना, और माइनस यहाँ पर √5/3 इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। मान लो कि ये वाला भाग जो हुआ तो ये हुआ, ये वाला भाग b हुआ, ये वाला a हुआ, ये वाला b हुआ, ठीक है ना। बीच में यहाँ पर माइनस है तो माइनस डाल दो और प्लस है तो प्लस डाल दो, ठीक है ना। सेम प्रोसेस वही है जो यहाँ पर नीचे सूत्र लिखा गया है। a का वैल्यू, b का वैल्यू, a का वैल्यू और b का वैल्यू, इसके बराबर क्या होता है? a माइनस b इंटू a प्लस b। फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b²। अब यहाँ कहाँ हुआ? x² माइनस यहाँ पर 5/√3, ठीक है ना। अब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें करेंगे तो इसका x² हो जाएगा, यहाँ पर 5/√3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों होगा? जैसे मान के चलो कि यहाँ पे x में x से गुना करेंगे तो यहाँ पर √5 और गुना √5 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर √3 गुना यहाँ पर √3 होगा, ठीक है ना। तो इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? वही x में x से करेंगे तो x² आ जाएगा, और √5 में √5 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, लेकिन वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ पर 5 मिलेगा, ठीक है ना। और √3 में √3 से गुना करोगे तो 3 आएगा। तो हमारा gx का वैल्यू कितना आया? gx बराबर आ गया, gx बराबर हमारा ये आ गया, gx बराबर x² माइनस 5/3, ठीक है ना। gx का मान कितना आया? gx का मान आया x² माइनस 5/3। अब हमको px का मान निकल गया, अब gx का मान निकल गया। px में gx से भाग देना है, ठीक है ना। तो चलिए वो भी देखते हैं। अभी हमारा px का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। और इसके शून्यक से हम लोगों ने gx का मान निकाल दिया, ठीक है ना, जो कि आपके पिछले वीडियो में आपने अभी देखा ही होगा, ठीक है ना। अब क्या करना है कि px में gx से भाग देना है, तो px का वैल्यू लिखेंगे। px का वैल्यू हो गया 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5, ठीक है ना। इसके बाद gx का वैल्यू कितना है? gx का वैल्यू है x² माइनस 5/3, ठीक है ना। अब इसमें गुना करना है, हमको गुना करना है। अब गुना करके चेक करना है कितना से गुना करेंगे कि ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए
एक्स स्क्वायर एक्स समझने वाली बात है, जैसा कि बहुत सारे भाग का वीडियो हमने बताया था, भाग आपने देखा था, वैसा ही ये भी है। ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। अगर स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिएगा तो पूरा स्टेप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है, इसमें कितना से गुना करेगी, एक्स स्क्वायर में मैंने कितना से गुना करेगी 3x के पावर 4 आ जाए, ठीक है ना। हमको क्या समझना है, हमको समझना है ये कि यहाँ पर 3x के पावर 4 दिया है, यहाँ पर कितना से गुना करेंगे कि 3x के पावर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्टेप 1 में अगर देखा जाए, स्टेप 1 में देखा जाए तो यहाँ पर मान के चलो कि यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 5/3, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख रहा है कि 2 है, एक्स पे यहाँ पर 2 दे देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देख रहा है कि 3 है, तो यहाँ पर 3 दे देंगे। क्यों, क्योंकि मान के चलो कि यहाँ पर 2 और 2 घात जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 चाहिए, ठीक है ना। और 3 को गुना करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से इसको गुना करते हैं। जब इसमें गुना करेंगे तो 3 जैसा कहता है यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 4, 2 और 2 घात जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 3 और गुना यहाँ पर 3x, ठीक है ना। यहाँ पर जाएगा 3x स्क्वायर और गुना 5/3, ठीक है ना। जब यहाँ पर गुना करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या होगा, 3 से 3 आपका कट जाएगा, जब भाग दोगे तो कट जाएगा। यहाँ पर जाएगा 3x के पावर 4 माइनस यहाँ पर 5x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुना करने पर हमारा यह कितना से यहाँ पर गुना किया बताइए तो 3x के पावर 3x स्क्वायर से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भागफल बराबर देखें तो 3x स्क्वायर हुआ। और गुना करने पर कितना आया, तो गुना करने पर हमारा इतना आया, ठीक है ना। गुना करने पर आया 3x के पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। तो जो गुना करने पर आया यहाँ पर लिखेंगे 3x के पावर 4, उसके बाद में माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है ना। ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कट जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 6x3, इसके साथ तो नहीं हो सकता है, मान के चलो इसके साथ तो जो घटाव नहीं होगा, इसलिए जब स्क्वायर यहाँ पर है तो स्क्वायर के साथ लिखा गया है। यानी कहने का मतलब कि जब यहाँ पर 2 है इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया है, 2 के सामने ही लिखा गया है। जब यहाँ पर 3 रहता ना तब अब इसके पास आता, ठीक है ना। तो 3 तो नहीं है ना, x है यहाँ पर। अब बताओ, अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 6x3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 6x3 लिख देंगे। यहाँ पर 6x3 लिख दिए, यहाँ पर 6x3 है तो 6x3 लिख दिए। यहाँ पर 5x स्क्वायर है और 2x स्क्वायर है, जब इसमें से घटाएंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर, ठीक है ना। और माइनस 10x है, ठीक है ना, माइनस 10x है। अब बताओ कितना से गुना करेंगे यहाँ पर, फिर वैसा ही स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 2 में जब चलते हैं तो x स्क्वायर माइनस 5/3। अब बताओ हमको 6 मंगाना है, 6 मंगाना है तो कितना से गुना करेंगे जी, यहाँ पर जहाँ पर 3 है वहाँ पर 6 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है ना। और देख रहे हैं कि यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x3 है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है x स्क्वायर, यहाँ पे x3 है, तो इजीली यहाँ पर अगर x रख दे, x रखेंगे तो इस पर क्या आएगा घात, इस पर क्या 2 आएगा 3 हो जाएगा कि ना। तो वही करेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा और 2 आएगा तो x के पावर 3 हुआ और माइनस यहाँ पर 6x, ठीक है ना, 6x और गुना करेंगे फिर 5/3 से, 5/3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुना 6 2 हो जाएगा। यहाँ पर गुना करेंगे तो फाइनल हमारा आ जाएगा 6x³ माइनस 5 गुना 10x, 5 गुना 10x आ जाएगा। उसी चीज़ को अब हम बताओ कितना से गुना किए हम, तो गुना किए इतना से 6x से, तो यहाँ करेंगे प्लस है ना था तो यहाँ पर प्लस 6x लिख देंगे, ठीक है ना, प्लस 6x लिख देंगे। और गुना करने पर हमारा कितना आया, गुना करने पर हमारा ये आया, तो जो यहाँ पर आया है गुना करने पर यहाँ पर लिखा जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 6x³ और माइनस यहाँ 10x, ठीक है ना। ये प्लस माइनस कट जाएगा और बचा यहाँ पर 3x स्क्वायर, ठीक है ना, 3x स्क्वायर और माइनस यहाँ पर हमारा 5 बचा, ठीक है ना। तो गुना करना है, अब बताओ कितना से गुना करेंगे, 3x स्क्वायर चाहिए। तो ये बात सही है कि मान लो कि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर 3x स्क्वायर है, ठीक है ना, 3x स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये मान के चलो कि ये तो बात सही है कि स्क्वायर है तो स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 3 है तो इसके लिए तो हमको 3 से गुना करना पड़ेगा ना जी। तो स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 में अगर चले तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये चीज़ लिखेंगे, फिर x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 5/3। अब यहाँ पर कितना से गुना करना है, तो सर जी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, लेकिन हम यहाँ पर 3 है, लेकिन 3 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम गुना कितना से कर देंगे, तो 3 से गुना करेंगे। जब यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 3 गुना और यहाँ 5/3 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना होगा ना, इतना हो जाएगा। अभी 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा का 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है ना। अब तो देखिए इसके बराबर ये आ गया, कितना से गुना किए तो 3 से, तो यहाँ पर प्लस का 3 डाल देंगे, प्लस का 3 हो गया, ठीक है ना, प्लस का 3 हो गया। और यहाँ पर गुना करने पर हमारा कितना आया, यहाँ पर गुना करने पर आया 3x स्क्वायर माइनस 5, ये प्लस माइनस कट गया, शेष 0 आ गया,
ठीक है ना। अब बात करें भागफल की, तो भागफल कितना आया, ये हमारा भागफल हुआ, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हुआ, px और इतना आया, शेष कितना बचा, तो शेष हमारा 0 बचा, ठीक है ना। अब चलेंगे इसको अब इसके बाद में देखते हैं इसका शून्यक निकालते हैं, ठीक है ना। इतना तो हो गया, अब हमको शून्यक निकाल देना है। चाहे तो इस भागफल का शून्यक निकाल देंगे तो भी हो जाएगा, भागफल का शून्यक निकाल देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका तो शून्यक दिया है, इसका शून्यक जैसे यहाँ पर जो भाग दिया है वो हमारा क्या हो गया है, gx हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर gx हो गया, ये क्या हो गया हमारा qx हो गया, ठीक है ना। तो gx का हमारा तो gx का दिया है शून्यक, gx का शून्यक 5/3 रूट में, और यहाँ पर -5/√3 इसका शून्यक दिया है, लेकिन इसका शून्यक हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को गुणनखंड ज्ञात करने आता है ना, तो अच्छे से गुणनखंड ज्ञात कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में गुणनखंड के लिए बताया गया था। अब यहाँ पर x² माइनस यहाँ पर 5/3 है, जैसा का तैसा रहेगा इसमें, तो बाद में चेंजिंग करेंगे। लेकिन इसको देखिए, इसको 3x² है, 3x² + 6x + 3, ठीक है ना। अब बताओ इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो इसमें यहाँ पर 3x² और गुना 3 से करेंगे तो 9x² आएगा, ठीक है ना। वैसा ही क्या करना है, 6 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, 6 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने पर हमारा 9x² आ जाए और जोड़ने पर 6x² आ जाए। यहाँ पर लिख देंगे 3x और +3x। जब गुना करेंगे तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 का 9x² और 3 में 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से इसको तोड़ेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे 3x² + 3x + 3x और +3। कैसे, तो इसमें जब गुना करोगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 9x², और यहाँ पर गुना करोगे तो 3 3 का 9x² और 3 3 जोड़ोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि इसके पिछले भी वीडियो में बताया गया है। तो यहाँ पर 3 में 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9x² और 3 3 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, फिर गुना करोगे तो 9 हो जाएगा। गुणनखंड तोड़ने का लगभग नियम यही ना है, तो इसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको देखें तो इसको यहाँ पर लिख देंगे x² - 5/3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको 2 ब्रैकेट में डालेंगे। इसको क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट में 3x² + 3x एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर जाएगा 3x + 3 एक ब्रैकेट में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें तो इसमें कॉमन क्या है, x² - 5/3, जैसा कहते हैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें देखा जाए, इसमें चेंजिंग नहीं है, ठीक है ना। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर x कॉमन है, तो x कॉमन है तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 3x + 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन लेंगे, तो 1 कॉमन लेंगे। यहाँ पर जाएगा 3x, कॉमन लीजिएगा तो उतना ही ना रहेगा, यहाँ पर 1 कॉमन लीजिएगा तो उतना ही रहेगा। यहाँ पर अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कितना आया, 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x + 3, और यहाँ पर x + 1, यहाँ पर +1 रहेगा, x + 1, ठीक है ना। x + 1 हुआ, यहाँ पर 3x + 3 तो 3x + 3। इसको केस 1 माने हैं, इसको केस 2 माने हैं। केस 1 के अनुसार देखें तो x + 1 = 0, तो x बराबर क्या हुआ, -1 हुआ, x का वैल्यू एक -1 हुआ आया। फिर यहाँ पर केस 2 के अनुसार देखा जाए तो 3x + 3 = 0, तो 3x = -3 हुआ, ठीक है ना। और जब 3 से 3 कटाएंगे तो x = -1 हो जाएगा। तो इसका भी x का वैल्यू क्या आया, इसका भी x का वैल्यू -1 आया। तो इसका शून्यक क्या निकला, तो 2 शून्यक निकला। और इसका अगर सभी शून्यक देखा जाए तो यहाँ पर लिखेंगे सभी शून्यक, लिखेंगे सभी शून्यक बराबर क्या था, एक शून्यक था आपका 5√3, ठीक है ना। एक शून्यक हुआ 5/√3, ठीक है ना, माइनस में। इसके बाद में इसका शून्यक हो जाएगा, इसका शून्यक x बराबर यहाँ पर -1 है तो -1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर -1 हो जाएगा, यानी इसका 4 शून्यक निकलेगा। कितना निकलेगा, 4 शून्यक निकलेगा, यानी 3x² यानी px बराबर 3x के पावर 4 प्लस x की -2x² - 10x - 5। इसका 4 शून्यक क्या होगा, एक शून्यक हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 5/√3, ठीक है ना। और ये हो जाएगा माइनस में 5/√3, ठीक है ना। ये तो शून्यक दिया हुआ था, जो नया शून्यक निकला ये निकला, यहाँ पर क्या निकला, तो -1 और यहाँ पर -1, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 ये 4 शून्यक हुआ, 4 शून्यक हुआ, ठीक है ना। तो 4 शून्यक यही हो जाएंगे, यही आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो होगा वो आप तक जल्द पहुँच जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 4 है, एनसीईआरटी का है और बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को वीवीआई समझिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है यदि दिया है px बराबर दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है ना, को एक बहुपद gx से भाग दिया जाता है। क्या चीज से भाग दिया जाता है, gx से भाग दिया जाता है। तो भाग देने पर भागफल कितना आता है, भागफल आपका x - 2 आता है।
और शेषफल देखा जाए तो माइनस 2x प्लस 4 आता है, ठीक है ना। 2x माइनस 4 आता है, माइनस 2x प्लस 4 आता है। तो gx का मान ज्ञात करें, हमको क्या चीज़ का मान ज्ञात करना है, तो gx का मान ज्ञात करना है कि gx का मान क्या होगा, ठीक है ना। हम लोग अगर समझे, अपनी भाषा में समझे, तो मान के चलो ये दिया है px दिया है, ठीक है ना। px बराबर होता है qx, ठीक है ना, इंटू gx और प्लस में होता है rx, ठीक है ना। rx होता है, यानी rx होता है, ठीक है ना। rx यानी अगर अपनी भाषा में समझा जाए तो इसका क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक, ठीक है ना, गुणे भागफल, ठीक है ना, और जोड़ शेष। तो अब यहाँ पर समझिए gx का मतलब a आपका भागफल दिया है और शेष दिया है, भागफल दिया है, शेष दिया है, वही आपको भाजक ज्ञात करना है। qx बराबर आपका देखिए भाज्य बराबर px हुआ, भाजक बराबर आपका qx हो गया, और भागफल बराबर यहाँ पर gx हो गया, और rx का हुआ, rx आपका शेष हो गया, ठीक है ना। इतना तो आप आसानी से समझते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि px बराबर कितना दिया है, यहाँ पर देखें तो px बराबर कितना लिखा है, px बराबर है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है ना। अब देखिए qx बराबर तो वाट है, qx बराबर वाट है। अब देखा जाए gx, तो gx बराबर कितना है, gx यानी भागफल, ठीक है ना, gx भागफल, तो भागफल कितना दिया है, तो भागफल आपका x माइनस 2 दिया है, भागफल कितना दिया है, x माइनस 2 दिया है। अब बात कर लेते हैं rx कितना दिया है, तो rx बराबर दिया है आपका, rx बराबर कितना दिया है, तो rx बराबर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला होगा, इसी फॉर्मूला को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर px बराबर यहाँ पर qx इंटू gx, ठीक है ना, और प्लस rx, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ रहा है ना, rx ये आपका x लिखे हैं, ठीक है ना, rx। अब यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर देखें तो px बराबर हमारा कितना है, तो px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है ना, बराबर दे देंगे। qx का वैल्यू दिया है, qx का वैल्यू नहीं दिया है, तो qx जैसा का तैसा रखेंगे, ठीक है ना, इंटू हो जाएगा। अब gx देखें, gx कितना दिया है, x माइनस 2, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर rx कितना दिया है, rx कितना दिया है, तो rx बराबर दिया है माइनस 2x प्लस 4, ठीक है ना, 2x प्लस 4। अगर हम इसको इधर खींच दें, इधर इसको कर दे, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा। क्या करना है, इतना वाले पोजीशन को हमको इधर कर देना है, इतना वाले पोजीशन को उधर कर देना है, ठीक है ना। तो एक स्टेप ऐसे कर देते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे qx इंटू x माइनस 2, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है ना, और बराबर में हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे कि qx बराबर यहाँ पर हो जाएगी qx इंटू x माइनस 2, ठीक है ना, इतना बराबर। अब क्या हो जाएगा, ये संख्या इधर आ जाएगा, इधर आएगा। तो ये बताओ, ये वाला जो स्टेप है पहले इसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगी। समझ में आया। ये जब बायां भाग से जाएगा तो दायां, जैसे मान लो बायां भाग है, बायां भाग से जब दाहिना भाग में जाएगा तो माइनस में होगा, तो यही माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर ये हो गया qx, ठीक है ना, इंटू x माइनस 2, ठीक है ना, बराबर में क्या हो जाएगा x³ माइनस यहाँ पर 3x² प्लस x और प्लस 2। और जब इसमें माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा, नीचे देखिए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, जब माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 2x, ठीक है ना, प्लस का हो जाएगा 2x। और जब इस माइनस से, इस वाले माइनस से जब इस प्लस में आप गुना कीजिएगा, इसमें गुना कीजिएगा, तो आपका माइनस हो जाएगा 4, ठीक है ना। जब माइनस से गुना करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। इतना ही आपको इजीली पता होगा, ठीक है ना। नहीं पता होगा तो क्लास रेगुलर देखिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने जब यहाँ पर जब इस संख्या को यहाँ पर किए तो क्या हुआ, माइनस में हुआ, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा, और माइनस का चिन्ह लगा तो क्या हुआ, यहाँ पर प्लस हो गया। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, और यहाँ पर माइनस है, प्लस है, तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है ना। अब इस वाले स्टेप को ऐसा ही रखते हैं, इस वाले स्टेप को q इंटू एक्स, यहाँ पर x माइनस 2, और बराबर का हो जाएगा x³, स्क्वायर वाला नहीं ना है तो स्क्वायर के साथ जोड़ घटाव नहीं होगा, तो यहाँ पर 3x², और देखो यहाँ x है और 2x है, ठीक है ना। x और 2x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ तो,
एक्स और 2x जोड़ोगे तो 3x हो जाएगा। और जब 2 में से 4 घटाओगे, ठीक है ना, ध्यान से समझो, प्लस 2 है, इसमें से जब -4 घटाओगे तो कितना आएगा। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर 2 हुआ, इसमें से 4 घटाओगे तो -2 आएगा। ये बेसिक चीज़ है, इसको भी ध्यान से समझो। तो -2 आएगा तो यहाँ पर -2 लिख देंगे। अब इतना समझ आ रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए QX बराबर हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x और -2, और बाटा में क्या हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा x -2। अब क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पर भाग देना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग भाग देते हैं, ठीक है ना। इधर का हम हाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ QX है और x³ माइनस 3x² प्लस 3x -2 और है x -2। तो इसमें हमको डिवाइड देना है। तो ऐसे तो डिवाइड देंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, आपको नहीं समझ आएगा। इसलिए यहाँ पर अलजेब्रा के फॉर्म पर ला दिए। जैसे कि इसके पहले हम लोग भाग सीख रहे थे, वैसे ही इसमें भाग दे देंगे तो हमारा जो QX का वैल्यू है वो QX का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो x -2 में कितना से गुना करोगे, स्टेप 1 में, अब भाग भी समझ लो, ठीक है ना। स्टेप 1 में कितना से गुना करोगे कि x -2 में कितना से गुना करोगे, यहाँ पर x -2 में कितना से गुना करोगे तो तुम्हारा x³ आएगा, ठीक है ना। क्या समझे, आप क्या समझे आप बताइए। x -2 है, हमने कहा कि यहाँ पे x -2 है। x -2 में आप कितना से गुना कीजिएगा, कितना से गुना कीजिएगा कि आपका x³ आएगा। तो आप कहिएगा कि यहाँ पर अगर हम x² से गुना कर दें, x² से गुना कर दें तो हमारा x³ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा महोदय, देखिए यहाँ पर एक आपका घात लुप्त है ना जी, और यहाँ पर 2 तो 2 को यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, x³ हो जाएगा, और इसमें गुना कीजिएगा तो -2x² हो जाएगा। बोलिए आया कि नहीं गुना करने के लिए। अब कौन सी संख्या से गुना किया है, तो x² से किया है। तो x² आपका x² क्या हो जाएगा, x² आपका यहाँ पर हो जाएगा, x² यहाँ पर हो जाएगा। और बचा का x² यहाँ पर आ गया, x² यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो गुना करके, जैसे इसमें गुना किए तो अब कितना आया ना, x³ - 2x²। तो उस चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x³ - 2x², ठीक है ना। ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, ठीक है ना। जब 2x में से 3x² घटाएंगे तो -x² और प्लस 3x होगा, ठीक है ना, प्लस 3x होगा। अब इसको भी समझना है कि इसमें कितना से गुना करें। अब जैसे स्टेप 2 में समझे, स्टेप 2 में अगर भाग देते हैं तो x -2 में हम कितना से गुना करेंगे कि -x² आएगा। कितना, x के पावर 2 माइनस x के पावर 2 आएगा। कितना से यहाँ पर गुना करेंगे, तो यहाँ पर दिख रहा है कि माइनस, तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस लिख देंगे, ठीक है ना, माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x² है, यानी एक x अगर यहाँ पर रख देते हैं तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें का एक घात, इसमें का एक घात, दोनों को जोड़ेंगे तो x के पावर 2 हो जाएगा। और जब इसमें गुना करेंगे तो माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब इसमें गुना कीजिएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। अब जिस संख्या से यहाँ पर गुना किया है उसको यहाँ पर लाकर रख देंगे, यहाँ पर लाकर रख दिए, और जो गुना करने पर जो आया वो यहाँ पर रख देंगे। कहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे, -x² प्लस 2x, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगी, यहाँ पर माइनस हो जाएगी, यहाँ पर कट जाएगा। अब बताओ 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना आएगा, कहिएगा कि x आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर -2 आपका दिया हुआ है, -2 दिया है। अब बताइए कितना से गुना करेंगे, बताओ। तो बच्चा बता देगा स्टेप 3 वाला जो होगा ना, बच्चा जो होगा ना छोटा, वो भी बता देगा। कैसे बता देगा, क्योंकि बहुत ईजी है। x -2 है, x -2 लाना है, कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। ये मन ना मानने के लिए है, ठीक है ना। मन तो बेचारा मानता नहीं है, तो उसके लिए हमको गुना करना पड़ेगा। जब 1 से गुना करेंगे तो x -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर +1 दे देंगे और x -2, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगी x -2, यहाँ पर प्लस हो जाएगी, यहाँ पर माइनस, और कट जाएगा, यहाँ पर से 0 आ गया। अब बताओ कि हमने यहाँ पर भाग दिया तो कितना आया, तो उसी चीज़ को यहाँ पर काट देंगे, और भागफल कितना आया तो वही चीज़ लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे, नीचे लिखेंगे यहाँ पर QX = x² - x और +1, यही आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैथ का वीडियो होगा वो पूरी आप तक जल्द पहुंच जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारा थैंक यू। बहुत ही जल्द इसके अगले चैप्टर में जो मेन क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन बतलाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारा थैंक यू।